जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो व्यक्ति किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, परंतु भारत देश की वर्दी पहनना हर किसी के लिए गर्व की बात है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की रैंक्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे एकदम डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वर्दी पहनना तो हर किसी का सपना होता है, चाहे वो आपके स्टेट पुलिस की वर्दी हो या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की वर्दी हो। तो वर्दी पहनने से पहले हमें उस विभाग की रैंक्स के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि सबसे नीचे की रैंक और सबसे ऊंची रैंक उस विभाग की क्या होती है और आपके लिए कौन सी रैंक सुटेबल है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है गाइस पुलिस विभाग में कांस्टेबल की रैंक। तो कांस्टेबल गाइस पुलिस विभाग में सबसे नीचे की रैंक कहलाती है। उसके बाद की जो रैंक है वो है गाइस सीनियर कांस्टेबल की। सीनियर कांस्टेबल में आप देख सकते हैं कि आपकी स्लीव्स पर 2 फित्तियां लग जाती हैं। उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल पर। हेड कांस्टेबल में आपकी स्लीव्स पर 3 फित्तियां लग जाती हैं और हेड कांस्टेबल सीनियर कांस्टेबल और कांस्टेबल से बड़ी रैंक कहलाती है दोस्तों। उसके बाद फिर हेड कांस्टेबल के बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है एएसआई पे। एएसआई का फुल फॉर्म है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे, जिस पर आप देख सकते हैं आपके कंधे पर एक सितारा लग जाएगा दोस्तों, पर साथ ही साथ एक रिबन भी रहेगी आपके शोल्डर पर। तो एएसआई के बाद फिर आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है सब इंस्पेक्टर पर। तो सब इंस्पेक्टर की दोस्तों डायरेक्ट भर्ती भी होती है। आप फॉर्म फिल करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, फिजिकल निकालते हैं, उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हो जाता है, जिस पर आपके कंधों पर 2 सितारे लग जाते हैं और साथ ही साथ एक रिबन भी रहती है। और सब इंस्पेक्टर के बाद फिर आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है इंस्पेक्टर की पद पर। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर के कंधे पर 3 सितारे होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और 3 सितारों के साथ ही साथ एक रिबन भी होती है। और इंस्पेक्टर के बाद फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो प्रमोशन होता है वो होता है दोस्तों सूबेदार मेजर की रैंक पर, जिसको हम एसएम भी कहते हैं। तो एसएम में आपके कंधे पर एक अशोक स्तंभ रहता है, परंतु उसके साथ एक रिबन भी रहती है। ये इंस्पेक्टर से एक रैंक ऊंची होती है दोस्तों। उसके बाद फिर सूबेदार मेजर के बाद जो प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर। तो एज पर माय नॉलेज अब कुछ विभागों से सूबेदार मेजर की रैंक हटा दी गई है दोस्तों। तो अब आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। तो ये होती है सूबेदार मेजर की रैंक। उसके बाद फिर असिस्टेंट कमांडेंट। तो असिस्टेंट कमांडेंट अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, जो कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट बनने पर आपके कंधों पर 3 सितारे होंगे, वो भी विदाउट रिबन, और आप एक आधिकारिक पद पर यहाँ पर नियुक्त होंगे। उसके बाद फिर असिस्टेंट कमांडेंट के बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है दोस्तों डिप्टी कमांडेंट पर। तो डिप्टी कमांडेंट जो रहते हैं उनके कंधों पर एक अशोक स्तंभ रहता है दोस्तों, जो कि विदाउट रिबन रहता है। और डिप्टी कमांडेंट के बाद जो फिर आपका प्रमोशन होता है वो होता है 2IC पर, जिसको हम सेकंड इन कमांडेंट कहते हैं, जो इसका फुल फॉर्म है। तो 2IC के कंधों पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है दोस्तों विदाउट रिबन। ये एक आधिकारिक पद है। उसके बाद फिर 2IC के बाद आप सीधे बन जाते हैं दोस्तों कमांडेंट। तो कमांडेंट के कंधों पर एक अशोक स्तंभ और 2 सितारे होते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ कमांडेंट से ब्लैक कॉलर रैंक भी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। उसके बाद फिर आप कमांडेंट से डायरेक्ट बन जाते हैं दोस्तों कमांडेंट के बाद आप फिर बनते हैं डीआईजी, जिसको हम डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल भी कहते हैं। इसमें आपकी जो कॉलर होती है वो ब्लैक कॉलर होती है दोस्तों,
और इसमें आपके कंधों पर एक अशोक स्तंभ और 3 सितारे होते हैं। तो फिर डीआईजी के बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है, तो डीआईजी के बाद फिर आप बनते हैं आईजी, जिसको हम इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं। तो इंस्पेक्टर जनरल के कंधों पर एक क्रॉस स्वॉर्ड बैटन एंड 1 स्टार होता है दोस्तों, और जो कॉलर होती है वो ब्लैक कॉलर होती है इंस्पेक्टर जनरल में दोस्तों। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर जनरल के बाद जो आपका प्रमोशन होता है, आईजी के बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है डायरेक्टर जनरल की पद पर। तो डायरेक्टर जनरल को ही हम एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी बोलते हैं दोस्तों। और एडिशनल डायरेक्टर जनरल के कंधों पर एक अशोक स्तंभ और एक क्रॉस स्वॉर्ड बैटन होता है दोस्तों, और इनकी कॉलर भी ब्लैक कॉलर होती है। और एडिशनल डायरेक्टर जनरल या फिर डायरेक्टर जनरल जिसको हम कहते हैं, वो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है दोस्तों। इसके बाद फिर किसी भी तरह का कोई प्रमोशन आपका नहीं होता, और इससे बड़ी कोई रैंक भी नहीं होती पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग की फाइनल रैंक और सबसे बड़ी रैंक डायरेक्टर जनरल की होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और भारत माता की जय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। Glued to the pavement, between the lines I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors. I've gone around once, I don't need to go around.